हेलो हेलो एवरीवन। आज हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन कर रहे हैं और इसका टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ कोस एंड थीटा एंड साइन एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा। और एन क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। अगर एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है? कोस एंड थीटा प्लस में आइटा साइन एंड थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर n है। अब हमें क्या करना है, ये राइट हैंड साइड है, इसको हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हुए एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल थ्योरम हमारी क्या होती है? x प्लस वाई की पावर n है, एन सी नॉट एक्स रेज टू द पावर n प्लस एन सी वन, तो x की एक पावर कम हो जाएगी और y आ जाएगा, एन सी टू एक्स की दो पावर कम y स्क्वेयर अप टू सोन एन सी एन एक्स जीरो वाई की पावर n। एन सी आर क्या होता है आपका? कम्बिनेशन का फॉर्मूला है कि n आइटम में से हमें r आइटम्स को सिलेक्ट करना है। वो क्या है आपका? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ठीक है, तो इसमें हम ये एक्सपेंड करेंगे, तो ये x है हमारा और ये y है। कोस एन थीटा प्लस में एन सी वन कोस एन माइनस वन थीटा आइटा साइन थीटा अप टू सोन लास्ट टर्म एन सी एन आइटा साइन थीटा की पावर n होगा। अब हमें पता है आइटा स्क्वेयर माइनस वन होता है, आइटा फोर की वैल्यू वन होती है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, आइटा फाइव आइटा होता है। इसी तरीके से हमें वो आइटा की वैल्यूज पुट करनी है। कोस एन थीटा यहाँ पे आइटा, यहाँ पे देखो आइटा स्क्वेयर आएगा तो माइनस टर्म अप टू सोन लास्ट में क्या आएगा? आइटा की पावर n कोस एन थीटा। अब इसमें दो केस बनेंगे हमारे, अगर n इवन है तो और n ओड है तो। सबसे पहले हम n को क्या मान लेते हैं? ओड है। अगर n ओड है तो एक पावर कम करेंगे तो इवन हो जाएगा, तो आइटा n माइनस वन क्या होगा? स्क्वेयरिंग कर दी n माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन n माइनस टू। तो आइटा n क्या होगा? आइटा इंटू में आइटा n माइनस वन, तो यहाँ पे आइटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें ये लास्ट टर्म क्या आएगी? आइटा माइनस वन की पावर n माइनस वन बाई टू साइन एन थीटा। अब हमें क्या करना है, ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। कोस एन थीटा की ये वैल्यूज आ जाएंगी, साइन एन थीटा की ये वैल्यूज आ जाएंगी अगर n हमारा ओड है। अगर n इवन है तो n माइनस वन क्या होगा? आपका ओड होगा, तो आइटा आइटा की पावर n माइनस टू स्क्वायर से डिवाइड, ये आ गया, तो आइटा n क्या आ जाएगा? माइनस वन की पावर n बाई टू। यहाँ पे पुट किया, लास्ट टर्म हमारी ये आ गई। अब फिर से इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करना है और रियल को रियल के साथ, तो कोस एन थीटा का फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा, साइन एन थीटा का फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। अब हम एक्सपेंशन देखते हैं टेंजेंट एन थीटा। तो टेंजेंट क्या होता है? कोस एन थीटा डिवाइड बाय टेन एन थीटा क्या होता है? साइन एन थीटा डिवाइड बाय कोस एन थीटा। अब इसकी एक्सपेंशन हमें पता है और कोस एन थीटा की एक्सपेंशन पता है, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो कट रहा है हमारा उसको हम काट देंगे, तो क्या आ गया ये हमारा? एन सी वन टेन थीटा माइनस एन सी थ्री टेन क्यूब थीटा अप टू सोन। ऊपर आपकी आ रही है ओड, ऊपर आ रही है आपकी ओड टर्म्स और नीचे आ रही हैं आपकी टेंजेंट की इवन टर्म्स। अगर एग्ज़ाम में आपका एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट एन थीटा आता है तो सबसे पहले आपको कोस एन थीटा को ड्राइव करना है और साइन एन थीटा को ड्राइव करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? लास्ट जो टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, वो क्या आएगी? माइनस एन माइनस वन बाई टू टेन एन थीटा आएगी अगर n क्या है? आपका ओड है, और माइनस वन की पावर n माइनस वन बाई टू
एन थीटा एन माइनस 1 आएगी अगर आपकी लास्ट टर्म क्या है, आपकी ओड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा एन। कोस थीटा 1 प्लस में आइटा थीटा 1 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा एन प्लस में आइटा साइन थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा एन, इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा है। हमने क्या लिया, जैसे ये वाली टर्म है इसमें से हमने क्या ले लिया, कोस को कॉमन ले लिया। तो कोस थीटा 1 क्या बना, 1 प्लस में आइटा टेन थीटा 1। यहाँ से हमने कोस 2 थीटा को कॉमन लिया तो बना 1 प्लस में आइटा टेन थीटा 2 अप टू सो ऑन। तो इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख पाएंगे कि इन सभी में से हम कॉमन ले लें कोस थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा एन, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। इनको हमने मल्टीप्लाई में रखा। अब हमने क्या किया, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको साथ में रख लिया, इसका मल्टीप्लाई आइटा कॉमन लिया सब में से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें आइटा स्क्वायर आ रहा है, आइटा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, आइटा क्यूब अप टू सो ऑन। ये हमारा S1 है, ये S2, ये S3 अप टू सो ऑन। तो S1 क्या है, टेन थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा एन का सम। S2 क्या है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 3 अप टू दो टर्म्स का सम है। S3 3 टर्म्स का सम है। तो आपका टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा एन क्या बनेगा, S1 माइनस S3 प्लस में S5 माइनस अप टू सो ऑन। ऊपर आपके ओड टर्म्स का सम है और नीचे आपका इवन टर्म्स का सम है।